सबसे पहला सवाल है, क्या बोल रहे हैं आपको, 1 ग्राम कार्बोनेट दिया है। अब उसने नहीं बताया कौन सा कार्बोनेट है, मतलब मेटल कौन सा है कार्बोनेट में, उसने जस्ट नॉर्मली बोला है मेरे पास क्या है M2CO3। इसकी मैंने रिएक्शन कराई है एक्सेस ऑफ HCl के साथ, मतलब HCl उसने ज्यादा मात्रा में लिया है। तो बताओ क्या बनेगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन से आनी चाहिए, तो M2CO3 से MCl बनेगा और H2O बनेगा, और एक गैस उसने खुद ही बोल दिया कौन सी रिलीज हो रही है, CO2। ठीक है, तो क्योंकि ये रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो सकती है, तो अपन रिएक्शन को बैलेंस करके लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री से आसानी से सोल्व करेंगे। अगर रिएक्शन को बैलेंस करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने लास्ट क्लास में POAC पढ़ाया था, उससे भी सवाल बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो अपन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर 2 कर देता हूं, इधर 2 मेटल तो यहाँ पर 2 कर दो। अब देखो, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन इधर भी 3 और उधर भी कितने हैं, 3 है। तो मेरी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। अब ये देखो उसने किसके बारे में बोला है और किसके बारे में पूछा है। एक तो उसने CO2 के बारे में गिवन दिया है, तो CO2 को ऐसे कर लो, लाइन लगा ली, ठीक है। 1 ग्राम M2CO3 इसके बारे में इन्फो दिया, और पूछ क्या रहा है, मोलर मास बता दो M2CO3 का। मतलब इनसे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लेते हैं। मुझे इन दोनों के बारे में पता चल गया, तो अब इन दोनों पे अपन क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री। क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है मेरी, तो मोल बाय स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो मेरे नंबर ऑफ मोल M2CO3 के किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। मुझे मास दिया है इसका 1 ग्राम, और मोलर मास मेरे को निकालना है, मान लो X है। इसके नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास, उसने बोला है कितना बना है, इसका तो मोल ही दे दिए कितने, 0.01। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय 0.01, यानी 100 आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास। एकदम सिंपल, एकदम घटिया सवाल था, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री के बेस पे। आप POAC भी लगा सकते थे आसानी से। अब अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ थोड़ा सेम सवाल है, लेकिन क्या चेंज है अपन चेक कर लेंगे। वो बोल रहा है हाइड्रोजन लिबरेट हुई है बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम दिया है, इसकी रिएक्शन कराइए एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कराइए। तो क्या बनेगा, सिंपल रिएक्शन है, पता होना चाहिए, MgCl2 बनेगा सर, और H2 बनेगा। H2 के बारे में उसने बोला ही है। तो वो बोल रहा है कितनी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, वॉल्यूम पूछा है, मतलब इसके बारे में वो पूछ रहा है। और किसके बारे में इन्फो दी है, 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब इसके बारे में इन्फो दी है। तो बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। अब ये रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो सकती है अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देख लो, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, मतलब लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने इसके बारे में पूछा है और इसके बारे में उसने इन्फो दी है, तो इन दोनों को तो हटा दो। अब देखो, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएंगे Mg के नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। इतना क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल Mg के क्या आएंगे, उसने बोला है 2.4 ग्राम Mg, तो मास बाय मोलर मास, Mg का मोलर मास उसने दिया है कितना, 24। ये मेरे आ गए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, कितने आ जाएंगे, इंटू 10, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितने आ गए मेरे, 1/10। अब एक बात बताओ, अगर मुझे मोल से वॉल्यूम निकालनी है तो हम कर चुके ना, एक मोल में 22.4 लीटर होता था, तो 1/10 मोल में कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू 22.4, तो डिवाइड बाय 10, यानी 224/100, तो यानी कितना लीटर आ जाएगा, 2.24 लीटर। लेकिन उसने सवाल में कुछ चेंज किया है, फिलिंग द ब्लैंक्स इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारा आंसर आया है 2.24 लीटर। अब मुझे इस आंसर को इस फॉर्म में लाना है, तो कैसे करेंगे, इंटू कर देता हूं 10 की पावर -2 और इंटू कर देता हूं 10 की पावर 2। बात तो एक ही है, ये तो कट ही जाएंगे, मन ही आएगा ना। अब ये चीज तो उसने यहाँ दे दी, मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.24 इंटू 10 की पावर 2, यानी 224। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 224, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा था, एकदम सिंपल। तो आपने देखा होगा मोल कंसेप्ट से लगभग लगभग जितने भी सवाल आते हैं वो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक्स के होते हैं। मतलब वो जनरली यही पूछता है, किसी के बारे में इन्फो देता है और किसी के बारे में इन्फो पूछ लेता है। अब अपन अगले सवाल पे चलते हैं। इफ 5 मोल्स ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ Na3PO4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या दिया है, BaCl2 को रिएक्ट कराया उसने Na3
PO4 के साथ। तो बोल रहा है कितने मोल बनेंगे Ba3PO4 ट्वाइस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं। देखो Ba3, अब देखो Na है और Cl है, तो उनसे क्या बनेगा, NaCl। अब अगर रिएक्शन बैलेंस हो रही है तो कर लेते हैं, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पर 2 PO4 है ना, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ Ba3 है तो यहाँ 3 होगा। अब देखो 6 क्लोरीन और 6 Na, तो 6 NaCl बन जाएगा। देखो 10 ही सेकंड लगे रिएक्शन को बैलेंस करने में, एकदम सिंपल। ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा पेपर में कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही। अगर बैलेंस ना हो POAC लगा लो, आसानी से हो जाएगा। तो उसने बोला इसके तो उसने 5 मोल लिए हैं और इसके कितने मोल लिए हैं, 2 मोल, और पूछ रहा है इसके कितने मोल बनेंगे। अब याद करो, मैंने जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था तब मैंने बताया था अगर वो 2 के बारे में इन्फो दे दे रिएक्टेंट के बारे में, तब प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और फिर हम देखेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उससे पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या तरीका था, मोल बाय स्टोइचियोमेट्री। तो इसका मोल बाय स्टोइचियोमेट्री कितना आएगा, 5/3। इसका कितना आएगा, 2/2। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी। तो मैंने बताया था जिसका मोल बाय स्टोइचियोमेट्री कम होता है वो ये आपका क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये बताएगा आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये नहीं बताएगा, ये तो एक्सेस रिएजेंट है। तो बता दो, अब तो लो ऑफ स्टोइचियोमेट्री है, इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा था और उसने 2 ही मोल दिए हैं, तो 1 ही मोल बनेगा। तो आंसर कितना होगा, 1 मोल। खत्म, एकदम सिंपल, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल था। अगला कुछ लंबा चौड़ा सा सवाल है, देख लेते हैं। एज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। एक उसने रिएक्शन दिया है, एकदम सिंपल, 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स 2 CO। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन लिया है, उसको बर्न किया है 48 ग्राम ऑक्सीजन में। तो पूछ रहा है इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। अरे एकदम सिंपल है, कैसे करेंगे, आगे करता हूँ। 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम ऑक्सीजन, ये रिएक्शन है मेरी। उसने रिएक्शन को बैलेंस करके ही दिया हुआ है, मतलब 50% काम तो उसी ने कर दिया। और कितना बोला है उसने, 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम ऑक्सीजन। ये तो 12 ग्राम लिया है और ये 48 ग्राम लिया है। तो इनके मोल निकाल लेते हैं। बताओ 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे, 1 मोल, क्योंकि यही उसका मोलर मास होता है। और 48 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, 3 मोल। अब ये तो निकाल ही लोगे ना, नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास करके, 48/16, 3 मोल। अब मुझे मोल पता चल गए तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाल सकता। क्या करते हैं, मोल बाय स्टोइचियोमेट्री। तो इसका कितना आएगा, 1/2। इसका कितना आएगा, 3/1। तो ये तो वैल्यू 3 आई, ये वैल्यू 0.5 आई, तो ये वैल्यू कम है। मतलब आपका कार्बन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये बताएगा आपको कितना CO बनेगा। तो अब देख लो, इसके मुझे उसने दिए क्या है, इसमें लो ऑफ स्टोइचियोमेट्री लगाओ। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO के। अब उसने इसका 1 मोल दिया है, तो मेरे नंबर ऑफ मोल CO के कितने आ गए, 1 मोल। लेकिन उसने पेपर में पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। दिस इज द राइट आंसर, एकदम सिंपल। आगे चलते हैं। अब कुछ उसने मैच द फॉलोइंग, अब कुछ को मैं MCQ टाइप क्वेश्चन लाऊंगा। तो इसमें मैं आपको सवाल तो कराऊंगा ही, और ये और सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी कैसे कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में देखना, उसने एक ABCD करके लिस्ट 1 दी है, एक लिस्ट 2 दिया, और आपको मोल कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट लगा के आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। मेरी एकदम जो कंसेप्ट है वो मेरा MCQ जैसे ही आए, तो मेरा ऑप्शंस में गया, मैंने देखा A या तो सेकंड है या फर्स्ट है, A ना थर्ड है ना फोर्थ है। तो मेरा जैसे ही ध्यान A पर गया, या तो वो सेकंड होगा या फर्स्ट होगा। अब खुद देखो तुम, 16 ग्राम CH4 दिया है, क्या 16 ग्राम CH4 28 ग्राम हो सकता है, मतलब मास दिया है और मास ही 28 ग्राम बोल रहा है, मतलब A फर्स्ट तो नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। तो मतलब आपको A सोल्व ही नहीं करना है, A सेकंड सब में है, वो देख लो सब में है, मतलब A तो खुद ही मैच हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, A तो खुद ही मैच हो गया। बाकी मैच कर लेते हैं। 1 ग्राम H2, अब बताओ 1 ग्राम H2 28 ग्राम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मास दिया है, मास से मास थोड़ी पूछेगा। मतलब B
फर्स्ट नहीं होगा, बी फर्स्ट उसने दिया भी नहीं है, या तो बी थर्ड है या बी क्या है फोर्थ। तो 1 ग्राम H2, बी थर्ड और फोर्थ। अब खुद देखो, बी थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि बी थर्ड में क्या है वेट है और उसने वेट ही दिया हुआ है, मतलब बी थर्ड भी नहीं होगा। लो ये ऑप्शन भी कट। ये मैं बता रहा हूँ आपको मेंटोस टेक्निक कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कितना सोल्व कर सकते हो। मैंने अभी तक कुछ भी सोल्व नहीं किया है और मैं 50% आंसर तक पहुंच चुका हूँ क्योंकि मेरे 2 स्टेटमेंट गलत ऑलरेडी प्रूव हो चुके कॉमन सेंस से ही। ठीक है, अब बी फोर्थ है, मतलब ये रहा बी फोर्थ, बिना सोल्व करे आ गया मेरा 11.4 लीटर। आप सोल्व भी कर सकते हो। 2 ग्राम H2 में 1 मोल होता है, तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 1 ग्राम में आधे वॉल्यूम हो जाएगी 11.4 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 11.2 आएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 22.4 का आधा 11.2। ठीक, अब सी चेक करो, ये मेरे 2 ऑप्शन बचे, या तो सी फर्स्ट है या थर्ड है। 1 मोल N2, 1 मोल N2 का मास कितना होगा 28 ग्राम, तो बी सी क्या हो जाएगा फर्स्ट, मतलब दिस इज द आपका राइट आंसर। 1 मिनट लगी इतने बड़े सवाल को। अब कुछ बालक क्या होंगे मूर्ख, क्या करेंगे वो, इसको लेके बैठे रहेंगे, इन चारों से मैच करेंगे, सोल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है, फिर बी पे जाएंगे। इतने में 100 बच्चे आगे बढ़ चुके होंगे ऐसी टेक्निक लगा के, और आप क्या हो जाएगा फिर पीछे हो जाओगे। तो जब भी MCQ आए ना ऐसा लिस्ट वाला, तो मेंटोस टेक्निक लगाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखो। अब आप इनको सबको सोल्व कर सकते हो आसानी से। ये वाला ये एकदम सिंपल है, घटिया सवाल, ऐसे मैं बहुत सारे सवाल करा चुका। आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ और वॉल्यूम दी है। अब एकदम सिंपल है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सर, 1 मोल O2 में Na मॉलिक्यूल होंगे O2 के, और 22.4 लीटर होगा O2। अब सिंपल, उसने वॉल्यूम दी है, तो बताओ 1 लीटर O2 में कितने मोल आ जाएंगे, मोल भी पूछे है ना, 1/22.4 मोल। ठीक, उसने वॉल्यूम कितनी दी है 2.8375, तो 2.8375 लीटर O2 में कितने मोल आ जाएंगे, 2.8375 डिवाइडेड बाय 22.4, इतने मोल आ जाएंगे। बस इसको सोल्व करना है, तो इनमें से कोई सा भी आंसर आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, तो देख लो मेरा इतने मोल आए हैं, इतने मोल आए हैं ना, तो मेरे पास पता है मेरे को 1 मोल O2 में Na मॉलिक्यूल है, तो इतने मोल में इन्हीं को जो आंसर आएगा उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें टिपिकल नहीं था। अगला सवाल, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको कैसे करना है समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। एक हाइड्रोकार्बन दिया है A। अब मैं बहुत बार बता चुका हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपका, इधर लिखता हूँ CXHY, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब हमें नहीं पता कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, वही अपन को एट द एंड निकालना है। उसने कंबशन कराया, मतलब O2 के साथ रिएक्शन कराई, तो हमको सबको पता है क्या बनता है CO2 और क्या बनता है H2O। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन बना है, एंड प्रोड्यूस, ये CO2 होगा यहाँ पर, 11 इक्विवेलेंट क्या बना है CO2, मतलब यहाँ पर 11 CO2 होंगे। ठीक है, और 4 इक्विवेलेंट क्या बना है आपका वाटर, मतलब यहाँ पर 4 होंगे। तो बस हो गया ना सवाल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो देख लो, अगर 11 कार्बन इधर है तो X क्या होगा 11। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने हैं इधर 8, तो हाइड्रोजन इधर Y कितने होंगे 8, तो ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं था इसमें, एकदम सिंपल। आपको क्या देखना है बस कि कितने इक्विवेलेंट उसने दिया था CO2 वो लिख लिया, और कितने इक्विवेलेंट वाटर दिया था वो लिख लिया, उससे हमें एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई। और ये मैं आपको करा भी चुका, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप पहले एक्स और वाई के टर्म में लिख लो। क्या बोला था, इसको हटाओ, कार्बन इधर एक्स है ना, तो इधर एक्स होगा, इधर हाइड्रोजन वाई है तो इधर y/2 होगा, और फिर ऑक्सीजन चेक करके इधर क्या आ जाता था, देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2x इधर से और y/2 उधर से, तो इधर ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, तो क्या आ रहा था इधर इसका स्टोइचियोमेट्री x + y/4। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, ये अब आपका परसेंटेज यील्ड का मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने बताया था ना 2 तरीके से परसेंटेज यील्ड के सवाल आते हैं, एक तो ऑब्जर्व्ड अमाउंट देके परसेंटेज यील्ड निकलवाए, एक परसेंटेज यील्ड देके ऑब्जर्व्ड अमाउंट निकलवाए, क्योंकि थ्योरेटिकल अमाउंट आपका नोन होता है, वो आप निकाल सकते हो। तो उसने एक रिएक्शन दी है, अब ये क्या है, इसको टोल्यूइन बोलते हैं।
वो सब अपन ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। मैं अभी बता देता हूँ, ये कार्बन है यहाँ पर, ये सब क्या है कार्बन, और उन पर एक एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन होगा, वो सब अपन ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी परसेंटेज यील्ड का सवाल आ गया तो थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर भी ये कार्बन है और उस पर CH2 लगा है, इधर CH3 लगा है, उसने रिएक्शन कराई, बोल रहा है इसका उसने 5 ग्राम लिया है और 92% यील्ड आई है मेरी। 5 ग्राम टोल्यूइन का लिया और बेंजल्डिहाइड बनाया, ये टोल्यूइन है बेंजल्डिहाइड है, नाम से अभी कोई मतलब नहीं, वो दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। 92% यील्ड, तो उसने बोला है अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस, मतलब आपसे वो ऑब्जर्व्ड अमाउंट पूछ रहा है कि कितना एक्चुअली में बना है। थ्योरेटिकल अमाउंट निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड पता है तो ऑब्जर्व्ड अमाउंट आराम से आ जाएगा। थ्योरेटिकल अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, मेरे को पता है इसके 1 मोल से 1 मोल ही बनेगा, रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग बैलेंस है। जब अपन ऑर्गेनिक में रिएक्शन को पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही बनता है जब रिएक्शन को अपन बैलेंस करके लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ टोल्यूइन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड तो मास बाय मोलर मास, 5 तो मास हो गया। अब इसका मोलर मास निकालना बड़ी कहानी है। देखो पहले इसका हमें मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो 6 कार्बन तो ये, इसका मैं मोलिकुलर फॉर्मूला लिख रहा हूं इधर, 6 कार्बन ये और एक ये वाला कार्बन, तो कार्बन कितने हैं 7। हाइड्रोजन गिनो 3 4 5 6 7 8 8। अब और क्या बचा बस, तो ये क्या है C7H8। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं। देखो कार्बन कितने हैं 6 तो ये और एक ये 7, हाइड्रोजन कितने हैं 5 यहाँ पर और 6 ये 6 और एक आपका क्या है ऑक्सीजन। तो अब आप इनका मोलर मास निकाल सकते हो, बताओ कितना आएगा। 12 7 का कितना 84 और हाइड्रोजन का 8, तो कितना आ गया 92। तो मास बाय मोलर मास यानी 92। इसका मास मेरे को निकालना है, वही क्या होगा मेरा थ्योरेटिकल अमाउंट, सॉरी ऑब्जर्व्ड अमाउंट, हाँ नहीं थ्योरेटिकल ही आएगा ना। थ्योरेटिकल अमाउंट अपन जो लॉ ऑफ स्टोइकोमेट्री से निकालते हैं वो थ्योरेटिकल अमाउंट होता है ना। ऑब्जर्व तो उसने क्या यील्ड से अपन ऑब्जर्व निकालेंगे, तो थ्योरेटिकल अमाउंट हो गया डिवाइड बाय मोलर मास कितना होएगा इसका बताओ। 12 7 जा 84, हाइड्रोजन 6 है तो 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 84 और 6 90, 90 और 16 106। तो थ्योरेटिकल अमाउंट मेरा कितना आ गया 5 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 92। बस अब आप सोल्व कर लेना, ये आपका थ्योरेटिकल अमाउंट आया है। तो अब आप क्या करोगे, परसेंटेज यील्ड क्या होता है ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100। ऑब्जर्व्ड अमाउंट हमें निकालना है, थ्योरेटिकल अमाउंट की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 इंटू 106 बाय 92, आप सोल्व कर लेना इंटू 100, और ये की वैल्यू कितनी दी है उसने 92। बस आपको क्या करना है ऑब्जर्व्ड अमाउंट निकाल लेना है। तो मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चंस करा दिए, एक सवाल और बचा आई थिंक, इसको भी कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सवाल एकदम सिंपल है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है। देखते हैं क्या बोला है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ, देखो क्या दिया है 7 कार्बन 5 हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन, और कुछ वैल्यू भी दे दी x इंटू 10 के पावर 21। ये उसने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम बता दिए इतने हैं और x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं मोल में खेलते हैं ना, तो पहले इसके 681 ग्राम में मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है मास बाय मोलर मास, तो इसका मेरे को मोलर मास निकालना पड़ेगा। बताओ 12 7 जा 84, हाइड्रोजन का 5, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 3 जा 12 42, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 6 जा 96। तो इसको सोल्व करो कितना है 84 और 5 89 हो गया 42 96, तो 6 है 8 9 8 17। अब गिनो 9 और 1 10 18 और 4 22, तो कितना आ गया 227 ग्राम मोल इनवर्स। ये मेरा मोलर मास आ गया। तो मोल कितने आ जाएंगे मास बाय मोलर मास, तो देखना है डिवाइड बाय 3 हो जाएगा आई थिंक। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 और 3 2 जा 6, मतलब ये 3 बार गया। तो एक्चुअली में मेरे 3 मोल गिवन है, इनडायरेक्टली बोल दिया उसने कितने मोल गिवन है 3।
अब मेरे को मोल कंसेप्ट से पता है कि एक मोल क्या दिया है, C7H5N3O6, इसमें नाइट्रोजन के एटम कितने होंगे। तो अपन क्या करते थे, मोलिक्यूल तो Na होंगे लेकिन नाइट्रोजन के एटम कितने होंगे, 3Na, 3Na एटम हो जाएंगे, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी इनटू Na। ठीक है, अब ये एक मोल में आया, मोल कितने हैं 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 9Na, 3 मोल में। क्योंकि एक मोल, इसमें नाइट्रोजन के कितने मोल होते, 3, अब यहाँ पर एटोमिसिटी कितनी दी है 3, तो 3Na एटम, तो 3 मोल में कितने आ जाएंगे 9Na। अब 9Na की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब उसने 6.02 बोला है, हाँ ठीक है, तो उसने 10⁻21 बोला है ना यहाँ पर, तो इसको मैं 10⁻21 इंटू क्या लिख लेता हूँ 10⁻2। अब आपको बस इसको सोल्व करना है और वहां पर वैल्यू रख देनी, वही आपकी क्या हो जाएगी x की वैल्यू। ये एकदम सिंपल था। तो मैंने आपको हर टाइप के सवाल करा दिए जितने भी मोल कंसेप्ट के बन सकते थे। बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।